अपनी सेवा पूरी कर। आइए अपनी बाइबल को खोले जल्दी से, अपनी बाइबल को खोले जल्दी से। भजन संहिता 24 उसका 1 वचन। भजन संहिता 24 का 1। चौबीस का 1 जल्दी से पढ़ेंगे। और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। बोलो पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। किसका है? पृथ्वी में क्या क्या है? बोलिए आज का संदेश है। इधर देखिए, आज का संदेश है अपनी सेवा पूरी कर। अपने पड़ोसी से कहे अपनी सेवा पूरी कर। बोलो अपनी सेवा पूरी कर। अब यह सेवा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। कौन है मेरे प्रियो? जान दीजिए कौन है? ओके, भजन संहिता 24 का 1 क्या कहता है? सुनिएगा, पृथ्वी, यह पृथ्वी में हम हैं और जो कुछ उसमें है। पृथ्वी में क्या क्या है? पृथ्वी में मिनरल्स है, पृथ्वी में खनिज है, पृथ्वी में क्या क्या है? पानी है, पृथ्वी में क्या क्या है? हवा है, ऑक्सीजन है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, समंदर है। जो कुछ उसमें है, फल है, फ्रूट है, क्या है? अनाज है। और क्या क्या निकलता है पृथ्वी से? हमारे खाने पीने का सामान, जानवर है ना, बहुत कुछ है पृथ्वी में, वो हमारे लिए है। इसलिए आदम को प्रभु ने पहले दिन नहीं बनाया, आदम को छठवें दिन बनाया। 5 दिन प्रभु ने उसके लिए सब कुछ बनाया। ये मेरा प्रभु है। बोलो मेरा प्रभु मेरे लिए पहले सब कुछ बनाता है, उसके बाद मुझे बनाता है। समझ में आया? हालेलुया। अच्छा, मेरी बहन यहां बैठी है, उनको 9 साल तक संतान नहीं थी। ठीक है, एक जीवित गवाही है। रेचल है, एक मिरेकल है वो हमारे परिवार में। बट अगर उनके लाइफ को अगर आप देखें तो 9 साल तक जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उनकी स्थिति उस बच्चे को कैरी करने वाली नहीं थी। उनको एक अच्छा घर की जरूरत थी, उनको एक अच्छे जॉब की जरूरत थी, कोरोना काल को समय संभालने के लिए एक अच्छे जॉब की जरूरत थी, जो घर में रहे तब भी सैलरी आती रहे। लेकिन 2019 में बहन का प्रार्थना जीवन स्ट्रांग हुआ, उपवास प्रार्थना में बढ़ने लगे। एलेक्सिस हॉस्पिटल में उनको मिरेकलसली प्रभु ने जॉब दिया। हमारी जीजा जी के लिए परमेश्वर ने अद्भुत उपाय करना शुरू किया। अच्छा घर परमेश्वर ने जब दिया, पूरा सिचुएशन जब बन गया, और उसके बाद परमेश्वर ने अपने निश्चित समय पर बेटी को उनके गर्भ में डाल दिया। हालेलुया। अब मिरेकल सुनिए, 2019 के बाद हमारे घर में हमारी छोटी बहन शेरी की शादी थी। हम लोग सब सिवनी थे, बहुत अच्छा खुशी का वातावरण था। 4 महीने बाद मोदी जी ने अनाउंस किया, और तब मैं मेरी बहन शेरी को छिंदवाड़ा छोड़ने के लिए गया था। कहाँ छोड़ने के लिए? छिंदवाड़ा छोड़ने के लिए गया था। जहाँ गया था उसको छोड़ा मैं, और उसके बाद उनका प्लान बन रहा था कहीं घूमने जाने का। तभी हमारे दामाद जी आए, हमारे अमित भाई आए, बोले भैया हमने ट्रिप कैंसिल कर दी है। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोले वो मोदी जी का नहीं सुनेगा अपने भाषण। बोला क्या? बोले लॉकडाउन लगने वाला है। अरे मैं बोला लॉकडाउन लगने, हाँ। बोले पूरा बंद होने वाला है। बोले सब पूरे वर्ल्ड में देखो कितना कोरोना फैला है। तब मैंने स्क्रोलिंग करना शुरू किया, तब पता चला। बोले जल्दी अगर हो सके तो अगर बस मिलती होंगी, क्योंकि सुना है छिंदवाड़ा की भी बस क्या होने वाली है। तो मैं तभी बोला बेटा मैं जाता हूँ, मैं निकलता हूँ। और वैसे ही मैं नागपुर में आया। नागपुर में आया तो सब हाहाकार मचा था। मैं गाँव में आया, और डिलीवरी के लिए हमारी बहन कहाँ पे थे? सुनिएगा मिरेकल। जो पहले हॉस्पिटल में काम करते थे वहां पे मैटरनिटी लीव का पैसा नहीं मिलता था, लेकिन जो अस्पताल प्रभु ने उनको दिया, डिलीवरी भी हो गई। हालेलुया। और 6 महीना बैठा के हॉस्पिटल ने पगार भी दिया। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर है। आशीष देने से पहले वो आपके लिए सब चीज निर्माण करने वाला परमेश्वर है। ये एक छोटा सा उदाहरण, ऐसे अनगिनत उदाहरण है कलीसिया में।
पृथ्वी और जो कुछ उसमें है किसका है? जगत और उसमें निवास करने वाले भी। प्रेज द लॉर्ड। तो यानी मालक कौन है? मालक कौन है? परमेश्वर। मालक कौन है? परमेश्वर। ओके, फिर हम कौन है? वचन है अपनी सेवा पूरी कर। फिर हम कौन है प्रियो? हम भंडारी है। भंडारपाल, देखिए आपने गोडाउन होता है और गोडाउन में एक भंडारी होता है। पहले के जमाने में जो लोग खेती किसानी से बिलोंग करते, पहले के जमाने में पहले लोग गोडाउन बनाते थे। क्या बनाते थे? और उस गोडाउन में एक खेत का चावल गेहूं नहीं रहता था, एक गांव का एक गोडाउन रहता था। अरे जाबेश के खेत के 100 बोरे, वासनिक आंटी के खेत के इतने बोरे, और वो जो भंडारी था वो लिखता था। और फिर उसके बाद जैसे जैसे जिसका ज्यादा था, क्योंकि उस समय रखने की जगह कम हुआ करती थी, और वो भंडारी मैनेज करता था। भंडारी को इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? कितने लोग बैंक से बिलोंग करते हैं? हमारे राजेश भाई बैंक में काम करते। बैंक में कितने लोगों का पैसा आता है भैया? है ना? तो क्या वो पैसा आपका हो गया? नहीं हो गया। क्या वो मैनेजर का हो गया? बट मैनेजर, जो भंडारपाल, जो मैनेजर वहां पे रहता है, वो क्या करता है? उस पैसों का व्यवस्थापन करता है। क्या करता है? कितने आरडी में डालने हैं, कितने फिक्स में डालने हैं, कितने आरटीजीएस करना है, कितना एनईएफटी करना है, कितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए, कितने पैसों को अकाउंट में जमा करना है, ये सब काम करने की कमांड कौन देता है? मैनेजर। कौन देता है? उसके बाद क्लर्क, बाबू, प्यून अलग अलग काम करते हैं। वैसी ही ये दुनिया एक क्या है? परमेश्वर मालक है, और ये दुनिया में परमेश्वर सब कुछ रखा है। बोलिए, हमको प्रभु ने मैनेजर बनाया है। हमको प्रभु ने मैनेजर बनाया है। इस दुनिया के मालिक नहीं है हम। मिस्र का राजा फिरौन कोशिश किया मालक बनने की दुनिया की, मारा गया। उसके बाद बेबीलोनियन किंगडम का महाराज खड़ा हुआ, उसका नाम था नबूकदनेस्सर। क्या नाम था? पढ़ा है आपने इतिहास, बाइबल में पढ़िए इतिहास। नबूकदनेस्सर बोलता था, कभी कभी तो लगता है कि अपुनिज भगवान है। क्या बोलता था? कभी कभी तो लगता है कि अपुनिज भगवान है। एक दिन परमेश्वर ने उसको ऐसा किया कि वो पशु शरीर का हो गया। उसके बाद बड़े बड़े किंगडम आए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, एक मशहूर बने। फ्यूनरल के दिन एक कहा था कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को क्या कर लिया? भगवान बनने की कोशिश की, इस राजा बनने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक दिन क्या हो गया? रोमन किंगडम आया। और आज भी हमारे समय में ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं, राजनेता दिखते हैं, जिनके बातों से, जिनके भाषण से ऐसा लगता है कि ये भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है वे लोग कौन है? बट मैं आपको बताए दूं, मालक केवल परमेश्वर है। हम सिर्फ भंडारी है जी। तो जब हम भंडारी है तो प्रभु बोलता है अपनी सेवा पूरी कर। अपनी सेवा क्या कर? आइए वचन को खोलेंगे सेवा के बारे में। बोलिए, भंडारीपन हमारा है। हम स्वामी नहीं लेकिन भंडारी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये कब तक भंडारी है? एक भंडारी उस समय तक संचालन और देखभाल करता है जो किसी और का है। बैंक में डाले गए पैसे मैनेजर के नहीं, किसी और के हैं। वो उसको क्या कर रहा है? देखभाल कर रहा है। क्या कर रहा है? देखभाल कर रहा है। लोग घर में चोरियां हो जाती है, इसलिए पैसा कहां डाल देते हैं? तो बैंक में मैनेजर क्या करता है? देखभाल करता है। हमको इस पृथ्वी की क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो, हमें देखभाल करना है। बोलिए, हमें देखभाल करना है। ओके, सब वस्तुओं पर स्वामित्व परमेश्वर का है, परंतु भंडारी होने के कारण उसके लिए इन सब का प्रबंध और देखभाल हम करते हैं। हालेलुया। 4 बातें मैं आज आपके 5 बातें हम आपको बताऊंगा कि जब परमेश्वर मालक है,
हम भंडारी है तो परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है संभालने के लिए। बोलिए, पहली बात ध्यान दीजिए, हमारा जीवन हमारा नहीं परमेश्वर का है। बोलिए, हमारा जीवन हमारा नहीं परमेश्वर का है। ओके बेटा, समझ गए? आजकल एक ऐप आया है और वो ऐप में जवान लोग जुड़ रहे हैं। मोबाइल के ऐप आया है और उस मोबाइल के ऐप में ऐसा लिख के आता है माय लाइफ माय चॉइस ऐप। क्या आया है? और उसमें ऑटोमेटिकली जो जवान अगर उसमें इनरोल होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली पाप करने के प्रलोभन भेजे जाते हैं, गलत वीडियोस भेजे जाते हैं, गलत कपड़े भेजे जाते हैं। शॉप नाउ, माय लाइफ माय चॉइस, यानी मेरा जीवन मेरा निर्णय। बोलो, अपोजिट बाइबल के चल रहा है दुनिया। अपनी सेवा पूरी कर में प्रभु सिखा रहा है आपका जीवन आपका नहीं, किसका है? वचन में से देखेंगे, वचन में से देखेंगे जी। ओके, पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 19 वचन, जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारी देह देखा देख, किसकी देह? देह का मतलब शरीर। किसकी देह बेटा? इधर देखिए, हमारी आगे। पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका मंदिर है? सुनिएगा, किसका मंदिर है? हमारा जीवन हमारा नहीं। सर हेलो सर, हमारा जीवन किसका है? पहला कुरिन्थियों 6:19 क्या कहता है? चलिए सब मिलके पढ़े। 1 2 3 स्टार्ट। तुम्हें किसकी ओर से मिला है? ये जीवन किसकी ओर से मिला है? ये शरीर किसकी ओर से मिला है? सेवा करने के लिए मिला है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं आपको 1 घंटा हफ्ते में यहां दिखूंगा, बाकी 6 दिन मेरी सेवा जो है ना वो मदद करने में, सिखाने में, मदद पहुंचाने में जाती है। मेरे को अगर किसी ने बोला ना भैया यहाँ पे कोई बीमार है, यहाँ पे इसको यहाँ पहुंचाना है, वहां पहुंचाना है, मैं बिल्कुल रात नहीं देखता, मैं चले जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये शरीर सेवा करने के लिए मिला है। ये शरीर में मैं बुरी चीज नहीं डाल सकता। ये जीवन में मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं डाल सकता जिससे ये शरीर खराब हो। क्यों? क्योंकि एक दिन हिसाब देना है। मैं भंडारी हूं, मालक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अपनी सेवा पूरी कर। बोलो, जब हम अपने शरीर को अच्छा रखेंगे, जब हम अपने शरीर को अच्छा रखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा तंदुरुस्त रखेंगे, अच्छा तंदुरुस्त रखेंगे, बुरी चीज से दूर रहेंगे, किसकी सेवा करेंगे? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज से आपका शरीर, आपका जीवन, जवानों बहनें, है ना, मेरा शरीर मेरा जीवन आपका नहीं है। मेरा बोलना बंद कर दे। किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, हमारा समय, हमारा हमारा नहीं है। किसका है? किसका है मेरे प्रियो? यीशु मसीह का। भजन संहिता, सॉरी, इफिसियों 5 का 15 पढ़िए। इफिसियों 5 उसका 15, जल्दी से। इफिसियों 5 उसका 15, जल्दी जल्दी जाएंगे। 5 का 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और 16 वचन को सब मिलके पढ़े। 1 2 3 स्टार्ट। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जवानों,
ऐसा देखो कितने लोगों ने घड़ी पहनी मेरे जैसे। बोलो अवसर को, टाइम को बहुमूल्य समझो। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। किसी महान व्यक्ति ने कहा समय बड़ा बलवान है क्योंकि समय ही संपत्ति है। जिसने समय का क्या करना शुरू कर दिया, समय का, क्योंकि ये समय मेरा नहीं है, किसका है। एक बार मैं एक परिवार में गया था, हंसी आई मेरे को वो आंटी की बात सुन के। उनके घर के 2 जवान बच्चे काम करते। संडे को मैं गया तो अंकल आंटी बैठे, बोला आपके बच्चे कहाँ हैं, फिर मिल के प्रार्थना करेंगे। अजी सो रहे हैं जी। बोला दोपहर को 12 बजे सो रहे हैं जी। बोला कब उठेंगे, मालूम नहीं जी। आप माँ हो, आपको मालूम नहीं कब उठेंगे। नहीं, वो काम करके आते फिर उसके बाद में वो सोते, तो उनका उठने का कोई टाइमेज नहीं। वो बोलते हैं मेरा अभी टाइम होने का है, मेरा टाइम अभी ये है, मेरा टाइम अभी ये है। बोलो जितना हम मेरा टाइम बोलते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग में, सोने में, बुराई में, शैतान उस टाइम को क्या कर देता है। वो समय प्रार्थना का हो सकता था। हालेलुया। वो समय किसी को फोन करके उसका हालचाल पूछने का हो सकता था। वो समय कोई वाद्य यंत्र सीखने का हो सकता था। वो समय बाइबल के कुछ अध्याय पढ़ने का हो सकता था। लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं। आज से सोचना शुरू करें, ये समय मेरा नहीं, किसने दिया है मुझे, परमेश्वर ने दिया। और बोलो हमारे प्रभु की एक खास बात है, हमारे प्रभु की एक खास बात है, वो सबको बराबर देता है। किसी को 23 घंटे नहीं देता। आज आयशा पे यीशु नाराज है, यीशु मसीह नाराज है, चल आज तेरे को 22 ही घंटे देता हूं, ऐसा बोलता है प्रभु। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर क्या उदय करता है। हालेलुया। चलो आज भैया चैतन्य से प्रभु नाराज है, तेरे को 20 ही घंटे मिलेंगे, उसके लिए अलग से सूरज भेजता है, लेट उसका दिन अलग चढ़ जाएगा। ऐसा होता है कभी? नथिंग, इम्पॉसिबल है ये। सबको 24 घंटे बांट के दे देता है। हालेलुया। कुछ लोग आत्मा में ग्रो करते हैं, कुछ जवान वर्शिप में ग्रो कर लेते हैं, कुछ ड्यूटी में अच्छे मुकाम पर चले जाते हैं, कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने समय को अपना नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी के समान देखते हैं। अरे ये मौका हाथ से चला जाएगा, मुझे आज मेहनत करनी है, क्योंकि ये समय मेरा नहीं, क्योंकि समय किसका है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बोलो तीसरी चीज मालक परमेश्वर ने हमें दी है, वो है हमारी प्रतिभाएं और योग्यताएं। बोलिए आवर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज। कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा प्रतिनिधि करता है ना, कोई अच्छा लीडरशिप में होता है ना, कोई अच्छा बजा लेता है। ये टैलेंट और योग्यताएं हमारी नहीं है। क्या है? पहला पतरस 4:10 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। पहला पतरस 4:10। जल्दी से, जल्दी फास्ट जाएंगे क्योंकि समय हो गया। जिसको जो वरदान मिले हैं, जिसको जो वरदान मिले हैं, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लाए। हालेलुया। जिसको जो वरदान मिले हैं, क्यों मिले हैं? वो उससे क्या करे? एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की सेवा के लिए क्या करे? क्या करे? उपयोग करे। क्या करे मेरे प्रियो? उपयोग करे। इसलिए तो प्रभु देता है। वचन क्या है? अपनी सेवा पूरी कर। पड़ोसी को बोलो आपका समय, आपका जीवन, आपके टैलेंट
प्रतिभा, योग्यता प्रतिभा, योग्यता परमेश्वर की सेवा के लिए। चौथी चीज, इसके बाद एक और बताऊंगा, समाप्त करूंगा। बोलिए, हमारी संपत्ति। मत्ती 6:19 पढ़िए। मत्ती 6:19। मत्ती 6:19। अपने लिए मत्ती 6:19, जल्दी से। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगड़ते हैं, जहां कीड़ा और काई बिगड़ते हैं, बिगाड़ते हैं कीड़ा और काई, और जहाँ चोर सेंध लगाते और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आगे, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। ओके, 21 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। बोलिए, हमारी संपत्ति हमारी नहीं है। किसकी है? किसकी है भैया? किसकी सेवा के लिए है? जब आप ये जान जाते हैं कि जो कुछ मैं आज कमा रहा हूं, ये मुझे परमेश्वर जो जमीन और आसमान का मालिक है उसके भंडार से मुझे मिला है, मुझे संभालने के लिए मिला है, तो एक एक रुपए का हिसाब एक दिन परमेश्वर आपसे लेगा। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, 10,000 मिले हैं, ये 5,000 रख, जो करना है कर, बाकी के 5,000 जी मेरे पैसे है, तेको पूछने का कोई हक नहीं है। पत्नी बोली, ठीक है बाबा, तुम ही हो, भला है बुरा है जैसा भी है। दुनिया की ये रीत है, मेरे रुपए मैं जो चाहूं क्या करूं, और शैतान पकड़ लेता है तो तेरे पैसे, अरे तेरे पास तो कपड़े नहीं है, वो नया स्टाइल का कपड़ा आया है, मैं वो खरीदूंगी, अलमारी भरी पड़ी है उसकी, वो नया चाउमीन का दुकान खुला है, उधर खाएंगे। ठीक है, एक बार एंजॉयमेंट के लिए, आदत लग गई है, आदत लग गई है। ओ नया पिक्चर लगा है ना? कौन सा लगा है? बताए तो गए भैया काम से, मालूम नहीं कौन सा लगा है। मालूम है बट नहीं बताऊंगे, हमारे जवान बड़े क्लेवर है, स्मार्ट है, सब मालूम है बट नहीं बताएंगे कौन सी लगी है। ठीक है, एनीवे, हमारा धन हमारा नहीं है। इसका मतलब अपने के लिए खर्चा नहीं कर सकते, कर सकते, बट ऐसे खर्चा करना ही है कि मेरा है, ये खर्चा करना है मुझे परमेश्वर से मिला है। और सबसे पहले मुझे अपने परमेश्वर के राज्य के लिए, दूसरी बार अपने परिवार की भलाई के लिए, अपनी परिवार की जरूरतों के लिए मुझे खर्चा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे किसी भाई ने कहा, अरे भैया आप कार नहीं लेते, बोले आप। मैं बोला, भैया क्यों, मैं बाइक पे अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, पूछ रहे हैं। मैं बोला, अभी मेरी जो लायबिलिटीज पूरी करने का समय नहीं है, अभी मेरा जो स्तर है वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को पहले उठाने का समय है ना? हमको कर्जा बाजारी होके शौक पूरे नहीं करना है, क्योंकि ये धन हमें किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जिस समय प्रभु को ऐसा लगेगा नहीं मेरे बेटे को इसकी आवश्यकता है, वो मांगने से पहले वो इंतजाम करके रख देगा।
बट हमारे लिए कार महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए वो धन महत्वपूर्ण है जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं। हालेलुया। और जब कोई जवान याद दिलाएगा जरूर, मेरे इन दिनों बहुत से विचार मेरे माइंड में है कि अगले जब प्रभु भोज का जब संडे होएगा तो हम जरूर हमारे कलीसिया ने पिछले वर्ष जो कार्यक्रम किए, पिछले वर्ष जो ऑफरिंग्स हमने उठाए, उन सब का एक अच्छे भंडारी के समान आपको बताना है। एक धन्यवादी मीटिंग के द्वारा आपको बताना है कि कैसे परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को क्या किया, पूरा किया। आपके मेहनत से बोया गया एक एक बीज कहाँ पे यूज हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हमारी संपत्ति हमारी नहीं, हमारी संपत्ति हमारी नहीं। तो संपत्ति में पैसा है क्या? नहीं है। आप जिस जगह पे बैठे हैं, आप जिस जमीन पे बैठे हैं, ये किसी इंसान की नहीं है। ये प्रार्थना भवन चर्च, प्रार्थना भवन प्रभु यीशु मसीह की जगह है। ये 1960 से ये खसरा नंबर 310 परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रभु की सेवा के लिए, मेरे फर्स्ट पीढ़ी हमारे दादाजी को दिया था। कब दिया था? 1960 में। काई के लिए? सेवा के लिए। ये जगह केवल सेवा के लिए, ये संपत्ति केवल सेवा के लिए है। हालेलुया। यहाँ पे एक जो होगा वो प्रभु की मिनिस्ट्री होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होएगा। हालेलुया। और उसके लिए नागपुर चैरिटेबल ट्रस्ट में ये जो जगह है हमारी, ये एज अ रजिस्टर्ड जगह है कि एक कलवरी प्रार्थना भवन, ये जगह जो है प्रभु की सेवा के लिए है। और मैंने बड़े बड़े तुर्रम खान को देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा, वो गए एक दिन जगह खरीदने के लिए, जगह पे कब्जा करने के लिए, और बाद में पता चला ये जमीन मंदिर ट्रस्ट की है। नहीं रे बाबा, भगवान का श्राप हमको होना नहीं। मंदिर के पुजारी आए, मस्जिद के मौलवी आए, चर्च के पास्टर आए और उनको जगह दिखाए कि भैया ये जगह ये है, कमाने के लिए दुनिया पड़ी है, मंदिर की जगह नहीं। हालेलुया। मस्जिद की जगह नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में धार्मिक भावनाओं का आदर किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि स्वयं खुदा उस जगह को बचाने के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। इसलिए याद रखे, हम केवल भंडारी है, हम मालक नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए अपनी सेवा पूरी कर, अपने जीवन से सेवा पूरी कर, अपने समय से सेवा पूरी कर, अपनी योग्यता से सेवा पूरी कर, अपनी संपत्ति से सेवा पूरी कर, लेकिन कर, अपनी सेवा पूरी कर। कोई पूछे या ना पूछे, अपनी सेवा पूरी। कोई साथ दे या ना दे, अपनी सेवा पूरी। कोई साथ खड़ा हो या ना हो, अपनी सेवा पूरी। विरोधियों के सामने तू अकेला खड़ा रहे दाऊद के समान, लेकिन फिर भी अपनी सेवा। आइए खड़े हो जाए, अरे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाए और खुदा केवल अकेला आपके साथ हो, फिर भी खुदा कहता है अपनी, बोलते जाए अपनी सेवा पूरी कर। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे, अपनी सेवा को पूरी कर। क्योंकि याद रख, तू आज जहां खड़ा है कल कोई और उस जगह पे खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। हम वो योद्धा नहीं, हम वो योद्धा नहीं, हम वो योद्धा नहीं जो मुसीबत को आते देख भाग जाए। हम वो योद्धा है जो यहोवा के समान, दाऊद के समान खड़े हैं। गोलियत की हाइट कितनी भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर खुदा वहां पे है। एक पत्थर जो सामर्थी था, खुदा की सामर्थ से भरा हुआ एक छोटा सा पत्थर, जो काम तलवार ना कर सकी, जो काम भाले ना कर सके, जो बड़ी सेना ना कर सकी, वो छोटे से पत्थर ने उस दानव को क्या कर दिया। और वो दाऊद आज भी आपसे कहता है अपनी सेवा। हालेलुया। 2026 में खुदा आज आपसे कहता है अपनी सेवा।
अपनी सेवा, अपनी सेवा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से कहे, प्रभु मेरी नजर तेरी ओर है, क्योंकि मेरा जीवन मेरा नहीं आपका है, मेरा समय मेरा नहीं आपका है, मेरी आपकी है। ये जो जगह पे आज हम खड़े, ये मेरी नहीं, ये आपकी है। और परमेश्वर जो आपका है, आप उसका एक दिन न्याय करने वाले परमेश्वर है, आप उसको संभालने वाले परमेश्वर है, आप उसके लिए उपाय करने वाले परमेश्वर है, आप उसके लिए रास्ता बनाने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। ओ आइए दुआ करें, प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करें। बोले, प्रभु आज से मेरा जीवन मेरा नहीं, आज से मेरे बच्चे मेरे नहीं, आज से मेरा धन मेरा नहीं, आज से प्रभु जो कुछ मेरा है वो आपका है परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे सिखाया अपनी सेवा पूरी कर बेटे। आपने प्रभु आज से 10 साल पहले, 9.5 साल पहले 2016 में आपने मुझसे कहा था, अभिषेक तू अकेला है और तू दानवों के बीच में अकेला खड़ा है। याद रख, आज तेरे विरोधी बहुत हैं, लेकिन अभिषेक कुछ भी हो जाए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने कहा था प्रभु 9.5 साल पहले, अपनी सेवा पूरी कर। खुदावा ने आज का दिन मैं अपने उस निर्णय को याद करता हूं जो प्रभु मैंने लिया था। प्रभु आपने प्रभु हमें नहीं संभाला, आज प्रभु आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, और प्रभु आज भी हम आप पर भरोसा रखते हैं। बड़ी बड़ी बातों को प्रभु हल करने में आपने हमारी मदद की है। प्रभु आज कलीसिया के लोग जितने दुआ कर रहे हैं, आज उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन कहता है अपनी सेवा पूरी कर। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं सबको देख भी रहा हूं और इनकरेज भी कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि वचन की कितनी गंभीरता आपके अंदर है। अपने परिवार के लिए दुआएं करें। आइए सब बच्चे अपनी आंखें बंद करें। ओ जीसस, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है। अपनी सेवा पूरी कर। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है। आइए सब लोग गाएंगे आंख बंद करके, ऊंची आवाज में। मैं जीऊं या मरो मेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं,
देखो तेरी सलीब पर दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो मेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। हाथों को उठा के, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा बाप, आज प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम आपके पास आते हैं। आज का वचन जो बड़ा सामर्थी था परमेश्वर, प्रभु आपने कलीसिया को सिखाया इस 2026 के जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में, कलवरी प्रार्थना भवन अपनी सेवा पूरी कर। प्रभु आज इस सेवा के वचन को हम आपके हाथों में ले लेते हैं। यह वचन आज हमें स्थिर करे, यह वचन हमारे लिए रास्तों को खोले, यह वचन आज हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करे। फिर से एक बार प्रभु आज हमारी कलीसिया को, जवानों को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, जितने यहाँ बैठे हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं और कहते हैं अपनी सेवा पूरी कर। प्रभु आज दिन भर आप इनकी मदद कीजिए, हफ्ते के 6 दिन आप इनकी मदद कीजिए। आने वाले दिनों में शिष्यता की शिक्षाओं को शुरू करने में प्रभु आप हमें एक फ्रेश माइंड दीजिए। प्रभु आज हमारे माइंड से हर प्रकार की चिंता का अंत हो जाए। आज हमारे माइंड प्रभु पूरी तरीके से फ्री हो जाए और हम तेरी सेवा के लिए बढ़ते चले जाए, क्योंकि आपने कहा अपनी सेवा पूरी कर। प्रभु होने दीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते। दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, जोरदार ताली बजाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों में बैठेंगे।